अच्छा, बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के कुछ मशहूर पत्रकार रहस्यमय तरीके से गायब हैं। उनसे जुड़ी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन आई हूँ, उस आवाम के लिए आई हूँ जो करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनकी कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप बाहर आए, बताएं आवाम को किधर थे आप। भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। आखिर क्यों? और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या? भले हमें पता है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब पैसे के लिए इंडिया का नाम लेते हैं। और ये पठान भाई जो है सबसे बड़ा बगैरत ये यूट्यूबर है। अबे साले, पाकिस्तान में एक बार फिर से जो यूट्यूबर्स का पूरा ड्रामा चल रहा है, गायब है। कोई कह रहा है फांसी दे दी गई, तो कोई कह रहा है जेल में डाल दिया गया, कोई कह रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है। और ये सारी चीजें पाकिस्तान से ही आ रही हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। निमरत अहमद, रिहाबा, इमरान, अनम शेख, मुशम्मिल कुरैशी, शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिस पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है। भाई ऑफिसर पूछ रहा है पैसे लाए हो, उसने कहा 5 लाख की बात हुई थी, 50,000 अभी लाया हूँ, बाकी के 4.5 लाख रुपए गाड़ी में रखे हुए हैं। तो वो कह रहा है जाओ पूरे पैसे ले आओ। तो वो कह रहा है इतने सारे पैसे लेके अगर मैं आऊं तो ऑफिसर कोई गेट पे तो नहीं रोकेगा? तो वो कह रहा है नहीं रोकेगा। आप तो वकील हैं, मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है? और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है? आप कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? जय हिंद दोस्तों, आप लोग के पता ही होगा कि पाकिस्तान के 3 मशहूर यूट्यूबर गायब हो चुके हैं। उनके चैनल पर 1-2 हफ्ते से वीडियो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंडिया के तारीफ कर रहे थे। इसीलिए वहां के सरकार ने उन लोगों को बैन कर दिया है। और पाकिस्तानी यूट्यूबर से तो यह पता चल रहा है कि उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाएगा, लेकिन इस बात को पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है कि उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाएगा। और ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा, क्योंकि उन लोगों का वीडियो बनाने का कोई भी गलत मकसद नहीं था। वह पाकिस्तानी लोग को और पाकिस्तानी पब्लिक को यह दिखाना चाहते थे कि हमें इंडिया से दुश्मनी करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि दुश्मनी करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और भी हम भिखारी होते जाएंगे। और दोस्ती कर लेंगे तो हम लोग इंडिया के साथ साथ तरक्की कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सस्ता ट्रेड भी हो जाएगा। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। नहीं सर, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, व्यूज लेने का एक झूठा प्रो सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जिस तरह से एक अभी आपने यूट्यूबर का नाम लिया, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये पठान भाई हैं जो अभी रिसेंटली कल 1 दिन पहले वीडियो डालते हैं जनाब, वो उनको सजाए मौत हो जाती है। वो जनाब ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये जो है पठान भाई, ये इंतहाई बगैरत यूट्यूबर है। और ये पाकिस्तानी नहीं है, ये यहूदियों का बच्चा है, ये यहूदल नसारा है, ये कलमा गो नहीं है। ये पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहा है। ये बता रहा है कि सना अमजद को इनकाउंटर कर दिया गया। चंद ही दिनों में आप सना अमजद को देखेंगे, स्क्रीन में देखेंगे। इंशाल्लाह वो काम करेंगी, लेकिन पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान कंटेंट नहीं बनाएंगी। ये जो है, ये जो हमें पता है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब पैसे के लिए इंडिया का नाम लेते हैं। सब के सब आजकल पैसा ऐसा है कि भैया पैसा ना हो अगर इस यूट्यूब में, तो भैया कोई भी तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई भी तुम्हें। ये गलत कंपैरिजन। अगर आप जिस लॉजिक की बात करें उस लॉजिक से तो मैंने बता दिया कि भाई रेपिस्ट भी जाते हैं जेल, चोरी करने वाले भी जाते हैं, डकैती डालने वाले भी जाते हैं, मर्डर कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि इधर का कंपेयर, मतलब ऐसा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। भगत सिंह अलग लीग के आदमी हैं। अब मैं कहूं कि अरशद नदीम का कंपेयर मैं सचिन तेंदुलकर के साथ करूं, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अरशद नदीम कहां भाला फेंक, सचिन तेंदुलकर कहां क्रिकेटर, उन दोनों का आप कंपेयर कर रहे हो। भगत सिंह की बेइज्जती मत करिए प्लीज।
थी और मैं सोची थी कि पता नहीं मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने इनकी मार्केट को भी विजिट किया लेकिन वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थे। आज मैं KFC खाने और मैंने जब बाहर आकर देखा तो मुझे यहाँ पर आबिद अली की गाड़ी नजर आई और मैंने फौरन से अपना कैमरा और माइक ऑन किया। मैंने कहा भैया आज मैं इनको जाने नहीं दूंगी, मैं फाइनली इनसे पूछूंगी कि भाई ये कहाँ पर थे। मेरे कॉल्स, मेरे मैसेजेस, मेरी फोन कॉल्स, किसी चीज़ का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आज कुदरत का कहते हैं ना कि करिश्मा होता है, निज़ाम होता है, जिस बंदे को आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं इनसे पूछते हैं कि भैया आप कहाँ पर थे। तो लेट्स मूव। आप कहाँ थे? मेरी कॉल और मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? आप कहाँ से आ गए हो? मैं KFC आई हुई थी तो आपकी गाड़ी मैंने देखी बाहर खड़े हुए। मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं उन ऑडियंस के लिए आई हूँ, उस आवाम के लिए आई हूँ जो करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनकी कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप बाहर आए, बताएं आवाम को किधर थे आप? प्लीज फिर किसी और दिन कर लीजिएगा। आजे 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 आप दरवाजा खोले ना। मैडम अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करते। मेरे बच्चे अंदर KFC में हैं, मैं तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मैं नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या तरीका है? मतलब लेकिन आज अपनी ऑडियंस को बताएं तो सही ना, वो बेताब है। ऑडियंस को क्या बताना है मैंने? ऑडियंस को देखिए आप ऑडियंस को कुछ ना बताएं लेकिन उनको ये बताएं कि आप ठीक हैं और बाकी सब जो आपके दोस्त वगैरह थे, दोस्त बाप थे, वो सिर्फ 5 मिनट दे दे, 5 मिनट आ जाएं। सिर्फ फाइनली आप सबके जितने भी सवालात थे जिनके जवाब मैं नहीं दे रही थी, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो आज हमारे पास ऑफिशियली मौजूद हैं आबिद अली। तो पर उनको कुछ नहीं कहते और जो नहीं जुड़े हुए उन सबके ऊपर शक किया जाता है। खैर मुझे तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो मुझे रॉकी एजेंट भी कहते हैं और वो कहते हैं कि जी ये रॉकी एजेंट है, ये इंडियंस के साथ जुड़ी हुई है। इंडिया वाले कहते हैं ISI के एजेंट है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ कि क्योंकि सैलरी सर दोनों नहीं दे रहे मुझे। तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोग जो हैं ये क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? उनकी एक कंप्लेंट ये होती है कि जी ये व्लॉगर्स जो है ना ये पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। तो हकीकत तो ये है कि जब आप इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं तो आप इंटरनेशनल मीडिया को ये मौका देते हैं कि वो आपको आपके मुल्क के बारे में ये कहे कि जी वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और ये क्रैक डाउन जो है ये इसका एक वाज़ेह सबूत है। तो हम अपने मुल्क का इमेज जो है, हमारी एजेंसियां जो हैं वो इसको खराब कर रही हैं, ना कि इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स कर रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स स्टेट का जो नैरेटिव है, जो डोमिनेंट नैरेटिव है, उससे डिसएग्री करते हैं, उससे तो मुल्क का इमेज बेहतर होता है कि यार सारे लोग अब तुम लोग हमसे सोर्स मांगते हो, बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान के अंदर है जो बता। अच्छा मैं एक बात क्लियरली मैं बता देना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, पठान भाई को पता चल गया कि इनको सजाए मौत हो गई और हमें पता नहीं चला। मैं इन सब से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में ये नई बात है? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले लोगों को गायब नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले बिना किसी पर्चे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के मिस नहीं करते? क्या हजारों लाखों की तादाद में बलोचों को मिस नहीं किया है? ये बलोच आखिर सड़कों पे आते क्यों हैं? वो अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने निकलते हैं, कहते आर्मी वालों ने उठा लिया, अब कोई आता पता नहीं, सालों साल हो गए। PLA बनी इसी वजह से कि उनके लोग गायब होते हैं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। अच्छा इनको भी छोड़िए, पठानों की जो पार्टी है PTM पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो लोग क्यों बने, वो पार्टी क्यों बनी? वो भी इसी वजह से बनी। वजीरिस्तान में, पख्तूनख्वा में जो पठान उठाए जाते हैं आर्मी की तरफ से, उनका अता पता गायब हो जाता है। 10-10, 20-20 साल जिंदा तो छोड़े उनके घर वाले, अब तो उम्मीद भी। बहुत शुक्रिया कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अपने मुद्दे के ऊपर आए हैं। देखिए मैं मुद्दे पे आने वाली हूँ, चले आप ये बात नहीं करना चाह रहे, छोड़े पड़े इसको। मुझे ये बताएं कि अभी इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़ा जबरदस्त स्क्वाड अनाउंस हुआ है। क्रिकेट में बात कर लेते हैं, अगर आपका मूड नहीं है उस पर बात करने का, तो क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को लेकर? देखें, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सी टीमें चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगी। इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में मैच होंगे, तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन स्क्वाड अनाउंस जो किया है पाकिस्तान ने, तो अभी तक नहीं किया। आपको पता है कि पाकिस्तान होस्ट भी है और पाकिस्तान सबसे पीछे भी है। इंडिया तक ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उधर से ऑस्ट्रेलिया ने देखे अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है। और आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि बड़ी तगड़ी टीमें जो है ना वो इस बार आपको चैंपियन ट्रॉफी में नजर आएंगी। इंडिया ने बड़ी तगड़ी टीम बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तगड़ी टीम बनाई है, अफ्रीका की टीम तो आपको आइडिया होगा कि बहुत तगड़ी टीम है। लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी आपने ईजी नहीं लेना।
पाकिस्तानी टीम के आप पिछली 2-3 सीरीज निकाल के देखें, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका के बीच में हराया, तो पाकिस्तान भी बड़ी तगड़ी टीम लेके अपने चैंपियन ट्रॉफी में आएगा। और पाकिस्तान इस बार मुझे लगता है कि इंडिया से बदला लेने के मूड में आएगा। देखें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया मैच खेलने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आया, हाइब्रिड के ऊपर सारे मामला बने। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बार बदला लेने के मूड में है हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान भी बदला लेने के मूड में है पाकिस्तान से, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हिंदुस्तान बड़े बुरे तरीके